की सराय में अपराधियों ने एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मुजफ्फरपुर में एक निजी फाइनेंस कर्मचारी से लूट के दौरान उसे गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को गंभीर हालत में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना कुर्नी थाना क्षेत्र के झिटकी की है। इसके पहले सुबह में भी तुर्की ओपी इलाके में एक होटल संचालक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें होटल संचालक बाल बाल बच गया। अपराधियों के तांडव से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आरबीएल बैंक में काम करते हैं, हमारे भतीजा है और हम आरबीएल बैंक में पैसा वसूली करने का काम करते हैं। अभी हम लोग घर पे थे, एकाएक फोन किए, कुछ काम था इस कारण। तो वहाँ के कुढ़नी थाना से पता चला कि उनके पास मोबाइल है। हम पूछे कि क्या हुआ है, तो बोले कि गोली लगा है, एसकेएमसीएच में लेके गए हैं। फिर वहाँ से हम लोग करीब आधा घंटे से ऊपर हमारे वहीं से हम पता किए तो बोले कि हाँ एसकेएमसीएच में आ गए हुए हैं। आधा क्या हाँ रुपया कुछ था, अब क्या पैसा था वो हम लोग को पता नहीं, लेकिन कुछ लूट हुआ है। हाँ लूट हुआ है। तो घायल था तो क्या बताता कि कितना था क्या था, उतना हम लोग पूछे भी नहीं। बाइक भी लूटी गई है, बाइक था उसका। हाँ बाइक किसका भी था। कौन सी जगह पर घटना हुई है? झिटकी में, कुढ़नी थाना में जी। अच्छा, और क्या स्थिति है फिलहाल इसकी? मतलब ठीक ठाक है। कितनी गोली मारी गई? एक गोली लगी है, एक गोली बाजू पे लगी है। 1.5 लाख लूट की बात आ रही है। अब वो हमने अमाउंट के बारे में हम नहीं बता सकते। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार देखा जा रहा है। आज जिस तरीके से वैशाली के सराय में बेखौफ बदमाशों ने एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी, वहीं मुजफ्फरपुर में कुढ़नी थाना क्षेत्र में 2 बड़ी वारदातों को भी अंजाम दिया गया है। कुढ़नी के तुर्की इलाके में जिस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने एक होटल संचालक पर गोली चलाई, वहीं दूसरी तरफ कुढ़नी के झिटकी में एक बैंक कर्मी को गोली मारा गया है। फाइनेंशियल बैंक कर्मी को लूटपाट के दौरान गोली मारी गई, जिससे उसकी हालत जो है वह गंभीर बनी हुई है। उसे एसकेएमसीएच लाया गया था। एसकेएमसीएच में उसकी हालत को देखते हुए यहां से उसे रेफर कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के बोछा थाना क्षेत्र का रहने वाला चंदन कुमार, जो कि एक निजी फाइनेंस बैंक में काम करता है, और उसे बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान गोली मार दी है। फिलहाल वह इलाजरत है, लेकिन उसकी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो आज एक ही थाना यानी कुढ़नी थाना में 2 अलग अलग घटनाएं हो गई है गोलीबारी की। तो ऐसे में एक बार फिर से जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, लगातार क्राइम बढ़ रहा है, इसको लेकर जो है वह सवाल उठना शुरू हो चुका है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ट्रांसजेंडर नेता की ओर से दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में बिहार में हुए जातीय गणना तो शून्य करार देने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रांसजेंडर एक जाति नहीं, एक अलग ग्रुप है। बता दें कि इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई की थी और कहा था कि ट्रांसजेंडर एक ग्रुप है, कोई जाति नहीं। हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को यह फैसला सुनाया था कि जातीय गणना में ट्रांसजेंडर के लिए जुटाए गए डेटा को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की जांच माना जाए, ताकि पता चल सके कि इनके सामाजिक उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की कितनी जरूरत है। जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। बिहार में हुए जातीय गणना के सर्वे का विरोध करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल ट्रांसजेंडर समुदाय की तरफ से पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय की तरफ से दाखिल याचिका में यह कहा गया था कि फिलहाल जो सर्वे बिहार के द्वारा करवाया गया है उनमें जाति के आधार पर उनको शामिल नहीं किया गया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय एक जाति नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है, लिहाजा इस पूरे मामले में कोई भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को सही करार देते हुए आज उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले से ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं दी गई हैं, लिहाजा उनको एक जाति के आधार पर नहीं देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सुशील पांडे, कैमरामैन बिनू के साथ, न्यूज 18 दिल्ली। अगर आप भी फीवर को डेंगू समझकर सीधा एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एंटीबायोटिक सेहत पर भारी पड़ सकती है। यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार राजेश रंजन की माने तो इन दिनों एंटीबायोटिक का लोग बिना जांच पड़ताल के धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा असर किडनी और पेनक्रियाज पर पड़ रहा है। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।